सिंघाड़ा, इसकी मांग और इसकी पहुंच करीब करीब हर घर के किचन तक है। बाज़ार में अच्छे भाव से बिकता भी है और इसी के चलते कई किसान जो हैं धान, प्याज सहित अन्य फसलों की खेती से थोड़ा सा हटकर इस सिंघाड़ा की खेती कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक बीच में हमारे साथ किसान है दीनबंधु जी, जो पटना ज़िले के हैं, चंपतचक गाँव के हैं। तो इनसे थोड़ी सी जानते हैं कि ये कैसे खेती में आए और इस सिंघाड़ा की खेती इनको कितनी कमाई करवा दे रहा है। कोई नहीं, चल रहा है ना, कितनी कमाई करवा दे रहा है, कैसे आए दीनबंधु जी? पहले हम इस खेती नहीं करते थे, पहले प्याज का खेती करते थे। प्याज में इतना घाटा लग गया। कितने बीघा में प्याज की खेती करते थे? कम 6-7 बीघा में। अच्छा। उससे घाटा लगा तो एक लड़का बताया इसकी सिंघाड़ा का खेती कीजिए। 1 साल पार्टनर भी रहा, उससे हमको फ़ायदा बुझाया तो हम अपने अकेले हम बाप बेटा मिल के खेती को संभाले हुए हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? ये 10 साल से किए हुए हैं। 3 बीघा में ही करते हैं? हाँ। प्याज में कितने बीघा के प्याज की खेती करते रहे थे? 7 बीघा का। कितना घाटा लग गया था? घाटा उसमें लग गया बड़ी ज़्यादा, हुआ लाख रुपया घाटा लग जाता था। कभी पानी से डूब गया, कभी पानी नहीं मिलता है, कभी भावे से चला गया, तो घाटा लगता गया। तो 10 साल से आप इसी सिंघाड़ा की खेती? हाँ, 10 साल से आए हैं तो कुछ उन्नति हुआ है। उन्नति हुआ सिंघाड़ा ने? हाँ, सिंघाड़े से उन्नति हुआ, धान से नहीं। धान का खेती न करते हैं, इस खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद इसमें सब्जी बुनेंगे। अच्छा। पानी गिरा देंगे और सब्जी तैयारी कर देंगे, नेनुआ तैयारी करेंगे। नेनुआ की तैयारी करेंगे, नेनुआ की खेती करना शुरू कर देंगे। हाँ। तो मतलब सिंघाड़ा भी करते हैं, नेनुआ भी करते हैं। जून जुलाई से लेके जनवरी तक करीब करीब आप इसकी खेती करते हैं और उसके बाद आप अपने नेनुआ की खेती करेंगे। अच्छा, नेनुआ खेती। तो कितना बदला हुआ, क्या क्या कुछ किया आपने इसकी खेती से? खेती से यही हुआ, पहले तो कर्ज था थी वाला को, प्याज का कर्ज, वही भरते उड़ते कुछ मकान बनाया। कितना कर्ज था प्याज की खेती? प्याज का कर्ज 6 लाख रुपया था। अच्छा। उसको भरे हम यही से, इसी खेती से। बाल बच्चा को सुखी से खिला रहे हैं, इससे सुखी क्या मिलेगा जो बाल बच्चा सुखी से खा रहा है। कितना 3 बीघा में कितनी हो जाती है सिंघाड़ा, कितने के बेच देते हैं? 2.5-3 लाख रुपया का बेच देते हैं। 3 बीघा में? 3 बीघा शुद्ध कमाई? शुद्ध कमाई माने कि हाँ, लेबर नहीं लगाएंगे तो 3 लाख रुपया, न तो लेबर के लेके दे के कम से कम तो 2 लाख रुपया हमको बचेगा। अच्छा, आपका शुद्ध खर्चा कितना लग जाता है सर इसमें? वही खर्चा माने कि तोराई में लगेगा, अपने खेती कर लेते हैं बाप बेटा मिल के। तो मान लीजिए तभी भी 25-30 हज़ार कुछ लगता है बीघा पे, कितना लगता है? तो ये लग जाता है, हाँ 30 हज़ार लग जाता है, 30 या 90, तो वही ना 2-2.5 लाख रुपया बचा। मतलब 90 हज़ार लगता है, आराम से आप 2-2.5-3 लाख का बेच देते हैं। तो जितना लगता है उतना ही कमाई भी इसमें, इससे उससे ज़्यादा कमाई। मतलब वही कह रहा हूँ, अगर 90 हज़ार आपका खर्च सब काट दिए तो फिर आप आराम से 1.5-2 लाख रुपया ऊपर से कमा लेते हैं। और पानी की इसमें पूरी कहानी है। हाँ, पानी की कहानी है। पानी रहेगा सब कुछ रहेगा, टनाटन रहेगा। कुछ रहता है इसमें? रोग रहता है, इसमें दवाई मारने पड़ता है। इसमें फतंगी होता है, बमिया होता है, पीलू होता है, इसमें दहिया लगता है, काला टाइप का हो जाता है, उजला का दहिया लगता है, उसका दवा छिटाता है। उससे होता है मतलब उससे वो रोग हाँ, रोग को माने कि दवाई का पर रोके हुए रहते हैं, तो रोग का उची में न लगेगा। धान में तो रोग लगता है। तो घर इसी से घर बनाए, इसी से सब कुछ बना लिए। क्या कहना चाहेंगे अन्य जो साथी हैं, लोग हैं जिनके पास पानी की व्यवस्था या चीज़ें, उनसे क्या कहेंगे? उनका कहेंगे कि बुनिए, आपसे न बनता है 2 बीघा न बनता है, 1 बीघा बुन के देखिए पहली बार, कम से कम तो उससे मैंने पता चलेगा कि धान का खेती है बढ़िया कि सिंघाड़ा का खेती बढ़िया है। अच्छा, प्याज की खेती में कितना लग जाता था आपका? प्याज का खेती में बीघा में 60,000 रुपया लग जाता था। 60,000 रुपया बीघा? हाँ। अच्छा, कमाई के वो तो कभी मैंने कि फायदो कोनो साल हो गया, कोनो 2 साल घाटा गिरा, वही में बेदम रहिए। तो इसी से परिवार, बच्चे कितने परिवार है घर में पूरा? हमारे पल्ले 4 लड़का है, 1 लड़की है। सभी का खर्च इसी खेती से? हाँ, चल रहा है।
आराम से 3-4 लाख का। और भी कुछ करते हैं कि बस यही करते हैं? ना सब्जी का खेती करते हैं। सब्जी से कितनी हो जाती होगी? सब्जी से का 2 लाख रुपया हो ही जाता है। यानी कुल मिला के 5-6 लाख रुपया आराम हाँ। से आप खेती से कर ले रहे हैं। कर लेते हैं। पिछले 10 सालों से कहानी हाँ आपकी हाँ यही है। यही है। तो जी हाँ, ये थे दीनबंधु जी और ये बता रहे हैं कि कैसे प्याज की खेती से वो इस खेती में आया और किस तरह से इनके जीवन में बदलाव आया। और इसी कड़ी में इनके बेटे हैं, हम उनसे भी थोड़े से बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो इस चीज़ को देख रहे हैं और कैसा उनको है। तो आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो जी हाँ, तो ये है हमारे बीच में दीनबंधु जी और इनके बेटे राजकुमार जी हैं। तो राजकुमार जी से भी समझते, आप पिता बाप भी दोनों लोग अब खेती में लगे हुए हैं। कितना फ़ायदेमंद दिखता है राजकुमार जी और क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें हम तो पहले प्याज का खेती करते, उससे तो बहुत बढ़िया अब सिंघाड़ा खेती हम मानते हैं कि उसमें तो बहुत लागत लगता था, उतना मेहनत भी लगता था। अब है सिंघाड़ा की खेती है कि इसमें मेहनत तो है लेकिन मेहनत के अनुसार इसका भी उस आमदनी भी है। आमदनी भी अच्छा है। तो पिता के साथ आप कितने सालों से लग रहे हैं पिता के साथ सहयोग कर रहे हैं खेती में? कम से कम 6-7 साल से आराम से लग रहे हैं। आप आराम से कर रहे हैं। इसमें से आपका भी मतलब ठीक ठाक से चल रहा है? बहुत और कुछ खेती नहीं कर रहे अब हैं? नहीं कर रहे, अब करते हैं सब्जियां खेती करते हैं। इसके बाद अच्छा, इसके और बाद क्या इसके अलावा भी कुछ करते हैं आप, बस खेती में लगे? बस खेती में लगे हुए हैं। पहले पढ़ाई करते थे, जब छोड़ दिए। पढ़ाई कितने में कितने? वही 7वां-8वां तक किए थे, फिर छोड़ दिए। 8वें के बाद खेती में ही लग गए और उसके बाद इसी में आपका मतलब देख रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास है ना? तो जी हाँ, तो ये थे दीनबंधु जी और इनका परिवार है। दीनबंधु जी का इनके छोटे बेटे, दोनों लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसमें अपनी कमाई देख रहे हैं सिंघाड़े में। और इसी के साथ ये लगातार प्रयास में है कि इस सिंघाड़े से ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बेहतर करते हुए आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं कि इनकी ये जो कड़ी है, जो सोच है, इसमें इनको लगातार प्रगति मिले और कुछ नया करें और इनसे सीख के आसपास के कई किसान भी इस खेती से जुड़े। और इसी कड़ी में एक बस आखिरी सवाल है कि और भी सर कोई प्रेरित होकर खेती उती कर रहा है कि नहीं इधर आपसे, आपके साथ? कर रहा है, हमरे कास्ट कर रहा है उस पट्टी। आपका देखा देखी? देखा देखी। तो कुछ बढ़ा है कि घटा है इस एरिया खेती का? खेती का एरिया बढ़ा है। पहले से बढ़ा है? बढ़ा है। पहले क्या था? पहले होता था? पहले 10 के ना, पहले पानी न रहलन, कोई जानबे न करलन। अब जानते जानते अब करते करते सब लगाए हुए हैं। कोई 2 बीघा, 1 बीघा, 10 कट्ठा, जो जैसा अपना है मतलब बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। तो एरिया लगातार बढ़ रहा है और पटना में तमाम कई किसान जो हैं इसकी खेती में लगे हुए हैं। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।